मेरे पास बहुत सारे मेल ऐसे आ रहे हैं जो डीले स्प्रे होता है उसके बारे में सवाल कर रहे हैं कि मैं तो हमेशा पी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए मैं हमेशा हर्ब्स के बारे में बात करती हूँ, डाइट के बारे में बात करती हूँ, मैं हमेशा सप्लीमेंट्स के बारे में बात करती हूँ, तो मैं ऐसे डीले स्प्रे के बारे में बात क्यों नहीं करती? क्या ये सही नहीं होता? बहुत लोग मुझे इस बारे में मेल कर चुके हैं, तो इसीलिए मुझे लगा कि इसके बारे में मुझे वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। आपने देखा होगा मेरे चैनल में बहुत सारी वीडियो है, पर डीले स्प्रे के बारे में कोई वीडियो नहीं है। सबसे पहली बात, आप एक चीज़ गौर करोगे, मैं कभी भी ऐसी चीज़ों के बारे में आपको बताती ही नहीं हूँ जो आपके लिए हार्मफुल साबित हो सकता है, क्योंकि आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हो सकता है थोड़ा बहुत तो करते हो ना, कि ऋतु जो बोलती है शायद उसमें सच्चाई है। तो अगर मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको रिकमेंड करूँ जो आपके लिए हार्मफुल हो, तो आपका ट्रस्ट एक बार में टूट जाएगा। ट्रस्ट को बिल्ड करने में मुझे 2 साल लग गए, 2 मिनट में कैसे तोड़ दूँ मैं। खैर, मैं आज बात करने वाली हूँ डीले स्प्रे के बारे में। सबसे पहले ये तो सुन लेते हैं कि डीले स्प्रे काम क्यों करता है और किसके लिए करता है। जाहिर सी बात है, डीले स्प्रे यानी कि ये किसी चीज़ को डिले करता है। किस चीज़ को? आपके टाइमिंग को। अगर आपको पी की प्रॉब्लम है, जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हो आप, तो इस केस में ये जो स्प्रे है वो आपके लिए इफेक्टिव हो सकता है। ये आपके टाइम को बढ़ाता है, ये तुरंत काम करता है आपके बॉडी में और आपको एफर्ट नहीं डालनी होती। तो डीले स्प्रे इतना फास्ट काम करता है। चलिए, इतना आपने जान लिया कि डीले स्प्रे किस लिए काम करता है, और शायद आप जानते भी हो कि डीले स्प्रे क्यों काम करता है, पर इसकी मैकेनिज्म को आपको तो समझना पड़ेगा कि डीले स्प्रे कैसे आपके टाइम को इतना बढ़ा देता है या फिर आपके टाइम को बढ़ाता है। आपके प्राइवेट पार्ट में कुछ नसें हैं, वेन्स हैं, जो ब्लड फ्लो लाता है, इरेक्शन को लाता है, और कुछ नसें हैं, सेंसिटिव होता है जो, जिसकी वजह से आपको प्लेजर मिलता है, आप डिस्चार्ज करते हो। ये जो नसें हैं, अगर ये ओवर सेंसिटिव हो जाए, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाए आपको, तो आपका जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। ये हाइपर सेंसिटिविटी आपके साइकोलॉजिकल हो सकती है या स्किन की वजह से भी हो सकती है ना। सेंसिटिव नर्व्स जो होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव अगर हो रखे, तो ये जो स्प्रे होता है जब आप इसको इस्तेमाल करते हो, तो ये आपकी जो नसें हैं ना उसको सुन्न कर देता है। एक तरीके से एनास्थेटिक होता है ये स्प्रे, लोकल एनास्थेशिया का काम करता है और आपके नसों को सुन्न कर देता है। और इससे क्या होता है, आपकी हाइपर सेंसिटिविटी रिड्यूस हो जाती है। बल्ले बल्ले नहीं है जी, क्योंकि ये हाइपर सेंसिटिविटी जो रिड्यूस हो गई, इसके साथ साथ क्या हुआ, आपकी जो नसें हैं जो आपको प्लेजर देने वाला होता था वो सुन्न हो गया। यानी कि कोई चींटी ने आपको यहाँ काट लिया, बट आपकी इस जगह पे आपने एनास्थेटिक कुछ इस्तेमाल किया जिस वजह से जगह सुन्न होके रखी है। अगर आप वहाँ पे सुई भी डालो ना, तब भी आपको यहाँ पेन नहीं होगा, बट यहाँ होगा। कोई फ़ायदा हुआ आपको? समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? अगर आपकी प्लेजर देने वाली नसें ही सुन्न हो गई, तो इससे आपको अल्टीमेट क्या फ़ायदा? क्योंकि आप इंटीमेट रिलेशनशिप सिर्फ टाइम बढ़ाने के लिए थोड़ी कर रहे हो। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आपके प्राइवेट पार्ट में हार्डनेस बहुत कम है, अगर आप संबंध बनाते वक्त ढीलापन महसूस करते हो, अगर आपका मॉर्निंग इरेक्शन भी नहीं होता और जब भी आप संबंध बनाते हो उतना हार्ड आप फील नहीं करते जितना एक सेटिस्फैक्शन लेवल के लिए ज़रूरी होता है, तो आप मिस्ट्रेस कंपनी का बोल्ड फॉर मेन का इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसमें ऐसे तो खास इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो इरेक्शन को धीरे धीरे इंप्रूव करने में काफ़ी मदद करता है। इसमें लिविजा है। लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं। इसका मेन काम है आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को इंप्रूव करना। इसमें है सफेद मुसली। सफेद मुसली जो है हम सभी जानते हैं कि नंबर 1 टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, और नेचुरली अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो इसके साथ इरेक्शन भी इंप्रूव होगी और साथ ही साथ आपकी बॉडी में लिबिडो जो है उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगा। और साथ ही साथ आप मिस्ट्रेस एनहांस फॉर मेन से अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज कर सकते हो। इसमें एलर्जेनाइन होता है जो आपकी प्राइवेट पार्ट के ब्लड वेजल्स को रिपेयर करने में काफी मदद करता है, जिससे आपके प्राइवेट पार्ट में ब्लड फ्लो अच्छे से मेंटेन रहता है। और इसमें लॉन्ग ऑयल है जो आपके प्राइवेट पार्ट के कैप सेक्शन की जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसको रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप कोई अच्छा सा सप्लीमेंट ढूंढ रहे थे अपने इरेक्शन को और इंप्रूव करने के लिए, तो आप इस कॉम्बो का इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल आप जरूर करो, इससे आपको इतना % डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। टाइम बढ़ाने के लिए आई अंडरस्टैंड कि
फीमेल को खुश करने के लिए थोड़ा सा टाइम को इंक्रीज करना ज़रूरी है, बट मैं हमेशा बोल दूँ कि इसके बहुत सारे अलग से वेज हैं। ये जो एनेस्थेटिक जेल या डिले स्प्रे होता है ना, ये आपके नसों को सुन्न कर देता है, आपके प्लेजर देने वाले नसों को एक तौर से ऐसा बना देता है कि कोई सेंसेशन नहीं रहती उसमें। आप कुछ करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, बट आपको कुछ महसूस नहीं होगा। शुरू में आप ना पागल हो जाओगे, आए हाय इतना खुशी मिलेगी ना आपको कि 30 मिनट में डिस्चार्ज करने वाले आप 5-5 मिनट तक कर पा रहे हो, 10-10 मिनट तक कर पा रहे हो। बट एक टाइम पे जाके ना ये आपको फ्रस्ट्रेशन देगा, और जब आपको प्लेजर ही नहीं मिलता, क्योंकि ये डिले स्प्रे जो होता है ना, वो जब आप फ्रिक्शन देते हो ना, इन एंड आउट प्रोसेस करते हो, अंदर डालना बाहर निकालना जो करते हो, उससे फ्रिक्शन होता है, उससे आपके फीमेल पार्टनर को भी खुशी मिलती है, आप भी प्लेजर फील करते हो, सेंसेशन से ही दोनों को प्लेजर मिलता है, यही बात होती है ना। बट अगर आपको वो प्लेजर ही ना मिले तो क्या फ़ायदा इसे रिलेशनशिप को बनाने का। और रेगुलर जब आप इस स्प्रे का इस्तेमाल करते हो ना, तो इससे आपकी जो नर्व्स हैं जो हाइपर सेंसिटिव थी, अब वो धीरे धीरे डैमेज हो सकती है, सेंसेशन आपकी कम हो सकती है, बिल्कुल रिड्यूस हो सकती है। इससे भी आपको और प्रॉब्लम हो सकती है, इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है अगर आपको साइड इफेक्ट हो गया तो इतनी सारी झंझट हमें क्यों लेना। और ऐसे चीज़ों के इस्तेमाल से रोज़ रोज़ आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो वेन्स हैं जहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है, वो वेन्स भी डैमेज हो सकता है। ब्लड फ्लो नहीं होगी, इरेक्शन नहीं होगा। पहले तो आपका पी की प्रॉब्लम थी, फिर इरेक्शन की प्रॉब्लम होगी। तो हर चीज़ को डेली इस्तेमाल करने से पहले इसके साइड इफ़ेक्ट्स सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी होता है। और आपको मैं पहले ही बता दूँ, ऐसी चीज़ें हर्बल अक्सर नहीं होती, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं वो ज़्यादातर केमिकल ही होता है, जिसकी वजह से ये केमिकल जब आप स्किन पे इस्तेमाल करते हो एक लेयर बना देता है, जिससे फ्रिक्शन कम होती है, बहुत बार ये अंदर ऑब्जर्व होता है, वेन्स को नर्व सुन करता है, कभी कभार नर्व्स को डैमेज भी कर सकता है, वेन्स को डैमेज भी कर सकता है। तो अगर आप कभी कभार इस्तेमाल कर लो, यानी कि आप बाहर कहीं गए हो, अपनी वाइफ के साथ ही सेकंड टाइम या फर्स्ट टाइम हनीमून मनाने गए हो, आप चाहते हो कि कोई भी चीज़ आपको डिस्टर्ब ना करे, इवन आपका फर्स्ट टाइम ना बहुत लोग नर्वस हो जाते हैं, तो कभी कभार अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो इट्स ओके, देन आपको उतना साइड इफेक्ट वगैरह नहीं होगा। अगर आपको पी की प्रॉब्लम है और सोल्यूशन के बेस पे डिलीट स्प्रे का इस्तेमाल करते हो ना, तो सोच लो भाई, क्योंकि ये कोई और प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर सकता है। हो सकता है कि अभी आपका अर्ली डिस्चार्ज हो रहा है, बाद में ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आपका इरेक्शन ही ना हो, तो फिर आप तो कुछ करने के लायक ही नहीं बचोगे। और अगर आप इसके बारे में और एलिबरेटली जानना चाहते हो तो कोई डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हो। आई बिलीव कि डॉक्टर आपको सही गाइड करेंगे। और हाँ, अगर मुझे कभी भी मालूम चला, अगर मुझे पता चला कि कोई डिले स्प्रे ऐसे मार्केट में अवेलेबल है जो हर्बल हो, जो साइड इफ़ेक्ट ना क्रिएट करे, जो नेचुरल चीज़ों से बनी हो, तो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। अदरवाइज़ आई एम सॉरी, क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आप कोई डिले स्प्रे सजेस्ट करो या कोई स्प्रे सजेस्ट करो, तो फिलहाल मैं ऐसा कोई स्प्रे आपको सजेस्ट नहीं कर सकती। मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्प्रे अवेलेबल है, मैं खुद जानती हूँ, बट मैं आपको नहीं कर सकती क्योंकि मुझे कोई गारंटी नहीं है कि ये आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं देगा। क्योंकि मैं जो भी प्रोडक्ट को रिकमेंड करती हूँ उसके कोई साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं होंगे, क्योंकि वो सारे हर्बल हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने होते हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट के चांसेस नहीं होते। अगर मुझे कभी पता चले किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, मेरे पास कोई प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आए जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी हो, तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय बाय।